आसाराम बापू को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है न्यायिक हिरासत में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में। और ऐसे आरोप के बाद क्या ऐसे संतों का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए? क्या ऐसे संत उसके बाद भी परम पूजनीय बने रहते हैं? जब तक उन पर लगे आरोप गलत साबित नहीं होते हैं, क्या तब तक उनको संत माना जाना चाहिए? बहुत सारे उनके भक्त हैं, देश में बहुत सारे चाहने वाले होंगे। उन सबको लग रहा है कि आसाराम जी को गलत फंसाया गया है। गलत या सही का फैसला अदालत के हाथ में है। हम यहां कोई फैसला नहीं दे सकते, लेकिन अदालत के फैसले का सबको इंतजार करना चाहिए। जैसे अदालत का फैसला या जांच देश के हर नागरिक के लिए एक तरह से लागू होता है, उसी तरह से आसाराम बापू भी इस देश के नागरिक हैं। संत होने का यह मतलब नहीं कि कायदे कानून से ऊपर हों, उन पर देश का कोई कानून लागू ना हो। ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि जब तक आसाराम बेदाग साबित नहीं होते, तब तक क्या उन्हें संत माना जा सकता है? इसी सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनके भक्त भी हैं, उनके समर्थक भी हैं। हालांकि वो माने या ना माने, लेकिन वो हर समय आसाराम को बेदाग साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे साथ एक बाल साध्वी है, साधना भारती। साधना, पहले आप ब्रेक के पहले चूंकि आपसे हमने बात नहीं की जी। एक नाबालिग लड़की का इल्जाम है और पहली बार इस देश में वैसे संतों पर बहुत इल्जाम लगते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार एक ऐसा इल्जाम लगा है जिस और बड़े संत पर लगा है। छोटे मोटे साधु तांत्रिक हर महीने हम देखते हैं जेल जाते हुए, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिनके इतने फॉलोअर हैं उनका जेल जाना, पहले अपनी राय दीजिए आप। क्योंकि मैं एक प्रवचनकर्ता भी हूँ, एक छात्रा भी हूँ इस समय, और सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जिनके लिए खेल है कानून का अपमान, वो क्या किसी को कराएंगे भगवान के दर्शन, किसी को क्या मिलाएंगे भगवान से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनके लिए खेल है कानून का अपमान, वो क्या मिलाएंगे किसी को भगवान से। मैं यही कहना चाहती हूँ, ऐसे लोग जो अपने आप को संत कहते हैं, ऐसे ये लोग संत नहीं, ये शैतान है। और आज के जो युवा पीढ़ी है वो यही मांग करती है कि सिर्फ इनकी गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, इन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते तक इसीलिए पहुंचाया जाना चाहिए। क्योंकि नहीं, मैं आज की जो युवा पीढ़ी है, साधना, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपकी इस बयान को हम खारिज करते हैं। वो अभी गुनाहगार नहीं है, वो गुनाहगार नहीं है, उन पर इल्जाम लगा है। अदालत अपना फैसला करेगा, हम यहाँ फैसला देने के लिए हम अदालत का फैसला। लेकिन मैं अपनी जो एक वक्तव्य नहीं, लेकिन ये वक्तव्य नहीं हो सकता। आप लेकिन फांसी में कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहिए जो अपमानजनक। देखिए, अभी इनका जो भी गुनाह है, कोई चीज करें, जो भी गुनाह है, इनके करोड़ों अनुयायी हैं, इनके जो करोड़ों अनुयायी है ना, सोचना चाहिए कि एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है और जो अनुयायी था उसी की बेटी के साथ ही हुआ है। नहीं, और अगर भगवान हुआ है बेटी के साथ, चलिए, लेकिन इससे मैं थोड़ी देर के लिए इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर इतना बड़ा आरोप लगा, भक्त को एक बार सोचना चाहिए और अंधश्रद्धा और अंधभक्ति नहीं होनी। दूसरी बात, एक चीज सिर्फ मुझे आपसे ये पूछना है, देखिए, अगर कोई जो भी गुनाह का हम इल्जाम कहे, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, इट इज अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। वी हैव नो बिजनेस कमेंटिंग कि हाँ ही इज ए क्रिमिनल। हम ये कह रहे हैं कि अगर एक बच्ची आपकी संस्था से इस तरह का आरोप लगा रही है, तो मैंने अभय जी से भी ये पूछा था कहां चूक रहे हैं। दूसरी बात, इस बच्ची के साथ बापू ने अकेले कितने घंटे बिताए, ये तो बापू ने भी माना। तो वो ऐसी चीजें अगर होती है तो ये चूक अगर आपकी संस्थाओं में है, आपको वहां पे सीरियसली रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इतने फॉलोअर्स 1700 बाल संस्कार गृह चला रहे हैं, 1700 बाल संस्कार गृह चलाकर वो इस तरह के संस्कार उनके पास है, वो इस तरह की बात वहां पर करते हैं। करोड़ों अनुयायी अपने अनुयायियों के साथ अगर एक सवाल जयंती दत्ता जी बनता जी बताइए कि मैं अभी जी, आप छोटी सी चीज, बाकी सारी चीजों पे कमेंट में नहीं चाहूंगी, मैं एक छोटी सी चीज जो मैंने आपसे पहले भी पूछी और आपने सीधा सवाल जवाब नहीं दिया, मैं आपसे पूछूंगी कि जिस दिन से केस हुआ है 21 तारीख से, क्या बापू रोज ऑन कैमरा झूठ नहीं बोल रहे हैं? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? मुझे इतनी सी बात बताइए। और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस आश्रम में वो इस लड़की से मिले थे, वहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ पर शाम को इतने समय के बाद कोई महिला अंदर नहीं आ सकती, तो वहाँ महिलाएं क्यों थी? ये दो सवालों हम आसाराम खुद को संत मानते हैं, उनके भक्त उन्हें परम आदरणीय महान संत आसाराम बापू मानते हैं, लेकिन जो तस्वीरें आपने देखी, ये तमाशा भी इन तस्वीरों में आपको दिखी, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें तमाशा राम भी कहते हैं। लेकिन क्या ऐसे तमाशे भक्ति की मार्ग की तरफ ले जाते हैं? क्या ऐसे तमाशे किसी संत को क्या भीड़ जुटाने के लिए करने की जरूरत पड़ती है? या आसाराम क्या वाकई इतने बड़े संत हैं
जिसके लिए ऐसा तमाशा जरूरी है? हम इस पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस तमाशे का मतलब क्या है। कहीं भीड़ जुटाने का ये जरिया तो नहीं, कहीं भीड़ जुटाने के लिए, भक्तों की भीड़ जुटाने के लिए आसाराम हर प्रवचन या हर पंडाल में कुछ अलग अलग रूप से भक्तों के बीच तो नहीं आते? हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले विशालानंद जी, ये तस्वीर देखी हमने, शिव अवतार, कृष्ण अवतार, जितने तरह के अवतार हो सकते हैं हर अवतार में आते हैं। राम अवतार, रावण का वध भी करते हैं। ये तो लगता नहीं कोई नौटंकी कंपनी चल रही है जिसमें रामायण से लेकर महाभारत सबका एक तरह तरह से रूप धरकर वो भक्तों के बीच आते हैं। बिल्कुल अजय जी, हमने जो विजुअल्स अभी ये सामने अपने देखे, ये बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे कोई रामलीला का मंचन हो रहा हो। ये जिस प्रकार से कभी सांप गले में लटकाकर, डमरू हाथ में लेकर, मैं इनसे पूछता हूँ, यार डमरू और बांसुरी आपको बजानी आती है क्या? आप क्यों नकल कर रहे हैं? किसकी नकल कर रहे हैं और किस लिए नकल कर रहे हैं? किसको दिखाना चाहते हैं आप? उन लोगों को जिनको आप अपना शिष्य मानते हैं। इससे हम लोगों को पथभ्रष्ट जरूर कर रहे हैं। देखिए, धर्म नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। हमें धर्म और ज्ञान के लिए स्वामी रामतीर्थ ने कहा हमें शास्त्रों को इस प्रकार से पढ़ना होगा जैसे हम केमिस्ट्री की किताब को पढ़ते हैं, ताकि हम लैब में जाके उसको प्रैक्टिकली करके देख सकें। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये कहा, रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। इफ देयर इज गॉड, वी मस्ट सी हिम, वी मस्ट परसीव हिम, एंड दैट इज रिलीजन। देयर इज नो रिलीजन बियॉन्ड रियलाइजेशन। हम जो इस प्रकार के नाटक और जिस प्रकार के ड्रामे करते हैं, इससे हम कभी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। भीड़ जुटाने का नुस्खा तो नहीं है जयंती दत्ता जी, या भक्तों की भी, मतलब भगवान के अवतार के तौर पर जिस ढंग से आते हैं, उछलना कूद, प्रवचन कम है, धर्म की बातें कम है। हाँ, दिखावा एक जो खास तरह का है वो बहुत ज्यादा ये है। एक साइकी है भक्तों की। जब आप विश्वास करने लगते हो, आपको लगता है आपकी तमाम जो मुसीबतें हैं उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक इंसान जो आपके सामने खड़ा है, ही बिकम्स अ फादर फिगर, उसी से हमें मिलने वाला है। तो होता क्या है, कहाँ भक्त चूक जाते हैं, जब इस तरह की मेटामॉर्फोसिस होने लगती है आपके गुरु में, तो आप वो भगवान और भगवान का बंदा जो है उसमें एक फाइन लाइन होती है डिवाइडिंग, तो वो ये मिस कर जाते हैं। अगर वो भगवान के रूप धारण करके इस तरह से वो सामने आने लगते हैं, तो एक सेंसर मैकेनिज्म जो है वो भगवान मानने लगते हैं। आजकल सृष्टि आदि प्रक्रियाम अनेन इति वेद, वेद में हमारे नित्य लिखा गया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञानेश पराकाष्ठा वैराग्यम, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये ज्ञान की बात करते हैं। हमारे यहाँ वेदों में है, नृत्य है, उसके अंदर नाचना है, भगवान के प्रति समर्पित होना है, उसमें हर तरह का रूप बनाना है। धर्म की बात कर रहे हैं, ये धर्म है। मुझे लगता है मिश्रा जी, आप एक छद्मवेशी व्यक्ति को, मिश्रा जी, आप एक छद्मवेश धारण करने वाले व्यक्ति की, आप एक छद्मवेश धारण करने वाली व्यक्ति की तुलना भगवान से करते हैं? अरे आत्मशलाका मृत्यु के समान है। जो लोग उनकी तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। कर रहे हैं, जब मैं मंदिर में जाता हूँ बनारस में, तो मैं वहाँ पे बजाता हूँ और उसके साथ साथ वो बजाना और महादेव भगवान वहाँ पे, महादेव कृष्ण मन के, राम मन के, मुझे बताइए, तस्वीरें और भी दिखाएंगे जितने तरह के वेश धर सकते हैं। बहुरूपिया की तरह हर समय अलग अलग वेश में आना, नाचना, उछलना, कुछ भक्ति का ये मतलब नहीं है कि वो तमाशा के लिए आप आनंद से जो है पूरा संबंध है। अगर मैं आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ तो मैं नाचूंगा, मैं गाना गाऊंगा। भगवान के प्रति तमाशा तो आप समझ रहे हो ना, बैठे हुए आप उसको फाइंड कर दो तमाशे में। आप बिल्कुल चल रहा है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान चल रहा होगा, आपको वेदों के स्वरूपो अपयस्ति, भगवान सब त्रास्ति, सब स्वरूपो अपयस्ति। आपके अंदर भगवान है, आपके अंदर भगवान है, आपके अंदर जानो ना, मैं वही तो कह रहा हूं। और लगाने के लिए do you realize it? हमारे अंदर अगर आपके अंदर नाचना गुनाह नहीं है, सब जानते हैं। ये नाचना सही करें, नाचने की बात नहीं करें हम। इस तरह के This is the only reason our religion is called mythology. Studies of myth. This is the only reason because of आपके ऊपर जो है धर्म चल रहा है। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, हमारे ऐसे आपको चुप रहना होगा। एक मिनट सुन लीजिए जी। महेंद्र जी, नाचना गलत नहीं है, इस तरह से आनंद बांटना गलत नहीं है, लेकिन इस चीज को नहीं। अच्छा, मैं आपको जवाब देता हूँ। चीज को इस प्रक्रिया तक लाना कि एक बच्ची जो 16 साल की है वो इस हद तक जाए कि आपके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाए। हिप्नोटिज्म होता है, हिप्नोटाइज
बच्चे होते हैं क्या? रूप देखने लगते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने यही कहा कि स्वामी रामतीर्थ का धर्म से आज लोग हिप्नोटाइज हुए पड़े हैं और उसे हिप्नोटाइज करते हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सुनिए, कौन कहता है कि सत्य की सदैव जय होती है? सत्य अगर धारण न करे पुरुषार्थ, जनाब सत्य को जानिए तो सही, तो असत्य, जनाब सत्य को जानिए तो सही। महेंद्र मिश्रा जी, आप सत्य को जानिए सही। आप सत्य को जानते नहीं, आप बात पे बात किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। एक मिनट पहले टीना शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने अभय वर्तक जी से 2 बातें पूछी थी। जहां पर वो बच्ची उनसे मिली थी, जो प्राइमा फेशिया उसमें भी निकल के आ गया है कि वो मिले थे उनसे। सूर्यास्त के बाद वहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। पहला सवाल आप मुझे बता दीजिए कि वो बात झूठ है। और दूसरा ये कि जिस दिन से आया है 21 तारीख से 30 तारीख तक हमने यही सुना है कि वो हमेशा अपनी बात को पलटते थे। इन 2 बातों का जवाब दीजिए कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये सवाल और महेंद्र बात का समर्थन कर रहे हैं। इन 2 बातों का जवाब चाहिए। क्या कोई सर झूठ बोलता है और क्या उसके ही अपने बनाए हुए नियम उस आश्रम में जो लगे हैं उसका कौन पालन नहीं करता है? पहले ये बताइए, वो महिला वहां पर क्या कर रही थी? मुझे इन 2 बातों का अभय वर्तक जी आप देकर जाएंगे, और अगर आप नहीं देकर जाएंगे, एक मिनट टीना जवाब दीजिए। अभय जी जवाब दीजिए। मुझे उत्तर देने के लिए हाँ जी, इन्होंने जो उत्तर पूछा था कि वो 21 तारीख के 27 तारीख से ये सब कुछ पूछा है उन्होंने। मेरा प्रश्न इतना ही है कि बापूजी ने अभी तक 27 तारीख को वहां पे फैक्स भेजा था, लेकिन उनका कोई सुन ही नहीं रहा है, तो ये गलत तरह से है। मुझे लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसके ऊपर, मैं नाम लेकर कहता हूँ, माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इनके ऊपर उनका स्टेटमेंट लिया है कि बापूजी के ऊपर अभी तक बहुत सारे आरोप हुए। मुझे ये बताइए कि एक भी आरोप तो सिद्ध हुआ क्या? अरे सर, मुझे बताइए, बाकी सारे आरोप की बात न करें। बाकी बहुत सारे आरोप उन पर हुए, बहुत सारे इल्जाम लगे, उस पर हम बात आगे करेंगे। अभी हम इस आरोप की बात करें। सवाल का जवाब, और उन्होंने अपने बयान पहले 21 तारीख से 31 तारीख में हमेशा झूठ बोला है या नहीं बोला है? मुझे ये जवाब दे दीजिए। और वहां पर महिलाओं का एंट्री वर्जित है, तो क्या वहां महिला थी या नहीं थी? ये दोनों जवाब दीजिए प्लीज। आप एक मिनट टीना शर्मा जी। हाँ, तो इसमें मुझे कहना है कि बापूजी ने उस दिन से क्या अभी तक एक बार भी झूठ नहीं बोला है? जो भी उन्होंने कहा है, नेशनल चैनल पर झूठ बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बापूजी ने, अरे बोलने तो करिए जी। परम पूज्य बापूजी ने जो भी दिया है, तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं अभय वर्तक जी, बहुत शर्म आ रही है। आप ये कह रहे हैं, आप बापूजी को मुंबई में बैठकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं बापूजी ने झूठ बोला क्योंकि महान संत है आपके हिसाब से, लेकिन आपके हिसाब से वो लड़की, नाबालिग लड़की, उसके पिता, वो सब झूठ बोल रहे हैं। और बापूजी झूठ नहीं बोल रहे, ये सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं क्योंकि वो आपसे बापू है। आप क्या हो गया कि मीडिया न्यायालय से ऊपर हो गई है। अरे न्यायालय तो आप एक मिनट न्यायालय से ऊपर हम नहीं है। आप कह रहे हैं कि बापूजी झूठ नहीं बोल रहे, इसका मतलब आप ये कह रहे हो लड़की झूठ बोल रही है। बापूजी के बारे में सुना है, जिस व्यक्ति ने करोड़ों लोगों की, चलिए करोड़ों लोगों को स्टेटमेंट्स आएंगे मीडिया में, क्या वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? टीना जी एक मिनट, आप नहीं देखेंगे। उन्होंने पहले कहा वो लड़कियां आई ही नहीं। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। मेरे को लगता है न्यूज 24 लोगों के भावनाओं के साथ, आग के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो बहुत ही गलत तरीके से है और वो बहुत ही गलत तरीके से। अभय वर्तक जी एक मिनट आप लोग चुप रहे। न्यूज 24 की बात की हम आपको बता दें, अभय वर्तक जी आपको हम बता दें, मुझे लगता है आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोगों की भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं कि एक नाबालिग लड़की, सुन लीजिए अब आप, क्योंकि आपने इल्जाम लगा, नहीं अभय जी आपको सुनना होगा। आपने एक नाबालिग लड़की जिसने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसके पिता ट्रॉमा में है, आप उनकी भावनाओं का खिलवाड़ कर रहे हैं और न्यूज 24 पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपको हम बता दें 2 लाख से ज्यादा SMS आए हैं। 90% लोगों ने कहा कि बापू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और सुबह से जितने SMS आ रहे हैं उसमें 95% लोग बापू को गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, उनके बहिष्कार की बात कर रहे हैं। किन लोगों की बात आप करते हैं? और आप या आप जैसे मान लीजिए 2, 4, 10 लाख लोग भी होंगे बापू के समर्थक, उनमें भी बहुत लोगों की चिंता होगी, लेकिन आप जिद मानकर बैठे हैं कि बापू सही दुनिया गलत। मेरे सिर्फ ऐसा नहीं, मेरे पास है कि महामंडलेश्वर अखाड़ा महर्षि कुमार स्वामी जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने भी कहा है कि सारी स्टेटमेंट बता रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं।